मैं जब छोटा था तो मैं पोस्ट ऑफिस तो जाता था, पर पोस्ट ऑफिस मैं सिर्फ अपने दोस्तों को चिट्ठियां पोस्ट करने जाया करता था। उस टाइम पे कंप्यूटर्स तो थे नहीं कि हम ईमेल पे अपने दोस्तों से बात कर सकें, या उस टाइम पे हर किसी के पास टेलीफोन भी नहीं होता था कि वो अपने दोस्तों से फोन पे बात कर सके। तो जो दोस्त पढ़ाई के लिए या उन दोस्तों के पेरेंट्स शिफ्ट हो जाते थे आपके एरिया से, तो उनको कांटेक्ट करने का सिर्फ एक ही जरिया होता था और वो थी चिट्ठियां, पोस्ट कार्ड्स, और उसके लिए हमें पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता। पर आज पोस्ट ऑफिस काफी बदल गया है। शायद उस टाइम पे भी पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट्स के काम करता होगा, बैंक से रिलेटेड काम करता होगा, पर उस टाइम पे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि पोस्ट ऑफिस भी एक बैंक की तरह काम करता है, लोगों के पैसे जमा करता है, लोगों के पैसे इन्वेस्ट करता है, और टाइम टू टाइम लोग पोस्ट ऑफिस में आके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ समय के बाद वो पैसे ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ निकाल भी सकते। तो आज के ईमेल, फोन, स्मार्टफोन के जमाने में पोस्ट ऑफिस का जो ओरिजिनल काम है वो तो लगभग खत्म हो गया है, पर पोस्ट ऑफिस एक बैंक बन गया है और आज पोस्ट ऑफिस एक बैंक की तरह ज्यादा फंक्शन करने लग गया है। पोस्ट ऑफिस में कई अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं और उन्हीं में से एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। तो इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। मैं हूँ सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस फाइनेंस के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में, टैक्स के ऊपर में, जिनमें छुपा होता है हम सभी का फायदा। तो फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक सरकारी स्कीम है जिसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का आपका कैपिटल प्रोटेक्शन है। यानी जो पैसे आप जमा करवाते हो, इन्वेस्ट करते हो, वो पैसे आपके पूरे सेफ रहें और उसके ऊपर में आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर मिल सके सरकार के तरफ से। ये सरकार का उद्देश्य है इस स्कीम के थ्रू आप तक पहुंचने का, आप तक सरकारी फायदा पहुंचाने का। तो इस स्कीम में मैक्सिमम जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो 4.5 लाख रुपए है, और ज्वाइंटली अगर आपने इस स्कीम में अकाउंट खोला है तो 4.5 और 4.5 टोटल 9 लाख रुपए तक आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम जो पैसा इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो महीने का 1500 रुपए है, और 1500 रुपए के मल्टीपल में मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए तक आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। जिस भी महीने आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे उसके अगले महीने से आपको मंथली इनकम मिलनी चालू हो जाती है। यानी ये एक तरह का पेंशन स्कीम भी कह सकते हो, पर ये पेंशन स्कीम है नहीं, ये एक्चुअली में एक मंथली इनकम स्कीम है। जितने पैसे आप जमा कराओगे उसके बेसिस पे अगले महीने से आपको हर मंथ ब्याज के रूप में पैसा मिलना चालू हो जाएगा। आप हर महीने अपने पोस्ट ऑफिस में जाके अपना ब्याज या इंटरेस्ट ले सकते हो कैश में, या फिर आप उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि वो हर महीने का आपका ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। एक और तरीका है, आप पोस्ट ऑफिस को ये भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि जो भी ब्याज मेरा बनता है उसका साथ के साथ एक आरडी खोल दो, रेकरिंग डिपॉजिट खोल दो, ताकि वो पैसा रेकरिंग डिपॉजिट में जमा होता रहे हर महीने और उस रेकरिंग डिपॉजिट पे फर्दर आपको इंटरेस्ट मिलता रहे। तो ये 2-3 तरीके से आप इस पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम से पैसे ले सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की कुछ और बेनिफिट्स और फीचर्स की अगर बात करें तो इस स्कीम का ड्यूरेशन अवधि 5 साल का है। 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, पर अगर इमरजेंसी आ जाए तो आप पेनल्टी के साथ में इस स्कीम से पैसे अपने निकाल भी सकते हो। पहले 3 साल तक 2% की पेनल्टी लगती है आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर में अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल कराना चाहते हो, और 3 साल के बाद में सिर्फ 1% की पेनल्टी लगती है अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल कराना चाहते हैं इस स्कीम से। तो वैसे तो 5 साल का लॉक इन पीरियड है, पर इमरजेंसी होने से आप इस स्कीम में से अपने पैसे निकाल सकते हो। प्लस इस स्कीम में रिस्क नहीं के बराबर है, क्योंकि ये सरकारी स्कीम है, आपका पैसा सुरक्षित है, सेफ है, और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो आपको बैंक की एफडीज से थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है इस स्कीम में वो 6.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अगर आप किसी भी बैंक में आज की डेट में पैसे जमा कराने जाते हो, एफडी कराते हो, तो बैंक में नॉर्मली 5.5%, 5.6% का ब्याज दर चल रहा है। तो उसके मुकाबले पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आपको 6.6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। प्लस जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है पोस्ट ऑफिस टीडीएस नहीं काटता है, तो वो एक फायदा है कि आपका जो बैंक आपके एफडी पे टीडीएस काटता है, पोस्ट ऑफिस आपके इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटता है। यह स्कीम केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। अगर कोई एनआरआई इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वो इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये अकाउंट आप ज्वाइंटली अपनी वाइफ के साथ या बच्चे के साथ खोल सकते हैं, अकेले भी खोल सकते हैं,
और आप मल्टीपल अकाउंट भी खोल सकते हैं, एक से ज्यादा अकाउंट भी रख सकते हो, पर आप उन सभी अकाउंटों को मिला के 4.5 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते इस स्कीम के अंडर में। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आप नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकते हो और किसी कारण से आप अपना शहर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं तो आप अपना पोस्ट ऑफिस का ब्रांच भी बिना किसी फीस के, बिना किसी चार्जेस के शिफ्ट करा सकते। 5 साल के बाद जब ये स्कीम मैच्योर होती है तो आपका जो मूल पैसा था, आपका जो कैपिटल था, वो आपको एज इट इज वापस मिल जाता है और आप अगर चाहें तो अगले 5 साल के लिए फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हो आप इस स्कीम के अंडर में। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में अगर अकाउंट खुलाना हो तो हम इस स्कीम में कैसे अपना अकाउंट खुला सकते। फ्रेंड्स, इस स्कीम में अकाउंट खुलाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाइए और उनको कहिए कि आपको एक पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में अकाउंट खुलवाना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको भर के अपने KYC के डॉक्यूमेंट्स अटैच करके साइन करके इनको वापस सबमिट करना होगा और आपको जितने पैसे भी इन्वेस्ट करने हैं 4.5 लाख रुपए तक आप ले जा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो और जब भी आप ये पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके अगले महीने से आपको इस पे ब्याज मिलना चालू हो जाएगा। जैसा मैंने पहले बताया, ब्याज आप पोस्ट ऑफिस जाके कैश में भी ले सकते हो या अपने सेविंग्स अकाउंट में इसको ट्रांसफर भी करवा सकते हो पोस्ट ऑफिस को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देकर। और लास्ट में हम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम को किसी और मंथली इनकम स्कीम के साथ में कंपेयर करें तो इसके कुछ 4-5 फायदे इस प्रकार हैं। पहला, आपका इंटरेस्ट पे TDS नहीं कटेगा। दूसरा, आपको 6.6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जो बाकी कोई मंथली इनकम स्कीम में आपको नहीं मिलेगा आज के डेट में। तीसरा, 5 साल का लॉक इन पीरियड होते हुए भी मैक्सिमम 2% पेनल्टी देके आप अपना कैपिटल विड्रॉ कर सकते हो इमरजेंसी आने पे। और लास्ट में रिस्क की बात करें तो इस स्कीम में जो रिस्क इन्वॉल्व है वो लगभग नहीं के बराबर है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा जिन लोगों के पास में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है उनके सेविंग्स अकाउंट में, वो लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। खास करके जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं या फिर सीनियर सिटीजन जिनके पास में रिटायर होने के बाद में जहां वो काम करते थे वहां से जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलती है तो उनको समझ में नहीं आता है कि इतने सारे पैसे कहां पे रखें और कई टाइम तक उनका ये पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रह जाता है जिसमें न के बराबर इंटरेस्ट मिलता है। तो वो लोग इस स्कीम का खास तौर पे बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं क्योंकि पहली बात है कि आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा और साथ के साथ आपको मंथली इनकम आनी भी चालू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस जिनमें होता है हम सभी लोगों का फायदा।